आज हमें ये ऐलान करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब हमारे देशवासियों को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। इसके लिए हमने अपने विशाल भवन के दरवाजे पर एक घंटा लगा दिया है। जिस किसी को भी इंसाफ चाहिए वो उस घंटे को बजाकर हमें बुला सकता है। हम घंटा बजाने वाले की फरियाद सुनेंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। इसका मतलब ठाकुर से भी बलवान कोई है? हाँ, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ। अब समझा। ठाकुर के आगे रहम की भीख मांगने की बजाय हमें सरकार से मदद मांगनी चाहिए। हाँ, मैं भी वहीं दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है मुझे वहां न्याय जरूर मिलेगा। तब तो तुम्हें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आ सकती है। तुम ठीक कहते हो, मैं चलता हूँ। हाँ? अब क्या होगा भिखू? भगवान जाने। रुक जाओ। हाँ? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। भिखू, हाँ? काम पे चल। नहीं मंगलिया, आज जी नहीं कर रहा। ऐसा गजब मत करना, मुनीम नाराज हो जाएगा। नाराज होता है तो होने दे साले को। क्या कर लेगा? यही ना कि आज की मजूरी नहीं देगा। और साला दिन भर की मजूरी होती कितनी है? सिर्फ 5 रुपए। नहीं चलना है तो मत चल, तेरी मर्जी। अरे हाँ, अरे कुछ सुना तूने? रात हमारी बस्ती में एक डाकू घुस आया था, पुलिस की गोलियों से मारा गया। वो डाकू नहीं था कलवा, वो डाकू नहीं था। तुझे कैसे मालूम? रात पुलिस के पहुंचने से पहले वो मुझी से बातें कर रहा था। तूने उससे बातें की? तेरी जान पहचान वाला था क्या वो? नहीं, पुलिस के डर से भागता हुआ यहीं आ निकला था। दम लेने के लिए 2 घड़ी ठहर गया था। लेकिन अगर वो डाकू नहीं था तो पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी थी? उसने अपने गांव के ठाकुर का खून कर दिया। खून? बाप रे! और वो भी अपने मालिक का? भला क्यों? बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। ना बाबा ना, ऐसा गजब मत करना। ठाकुर के आदमियों ने सुन लिया तो तुझे भी उसका साथी समझकर खत्म कर देंगे। मैं मरने से नहीं डरता, और मरना तो एक दिन है ही। लेकिन बेमौत मरने से क्या फायदा? जा आराम कर तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। चल कलवा। रात वाले खूनी की कहानी नहीं सुनोगे क्या? ना बाबा ना, हमें बेमौत नहीं मरना है। राम 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 राम। चल 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 कलवा। डरपोक, बुज़दिल कहीं के। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। हुक्म ठाकुर साहब का। कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर सभी को कोठी पर आने का न्योता है। अपने साथ भेंट लाना ना भूलना। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। ठाकुर का जन्मदिन है, भेंट लाना ना भूलना। अरे भिखू, मजूरी पर नहीं गया क्या? नहीं काका, आज जी नहीं कर रहा। और सुनाओ। कल चलेगा ना? कहाँ? अरे अभी ऐलान नहीं सुना है तूने? कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है। हाँ सुना तो क्या भेंट करेगा ठाकुर साहब को? रोज तो अपना खून पसीने की शक्ल में भेंट करते हैं काका, इससे ज्यादा और क्या करें? कुछ ना कुछ तो भेंट करना ही होगा ना, वरना ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कोई ऐसी चीज भेंट करूं जो आज तक किसी ने ना की हो। जो भी भेंट करना है कर, पर करना जरूर, वरना। काका, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं एक अनोखी चीज भेंट कर सकता हूं। कुछ पैसा चाहिए क्या? पैसे से भी बढ़कर। पहेलियां मत बुझा, सीधी बात कर। अभी नहीं,
रात में तुम सबको लेकर इधर आना, कुछ जरूरी बातें करनी है। बात क्या है रे भिकू? कहीं दूसरे लगन का विचार तो नहीं है? काका, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा तो मैं चलता। तो याद है ना, रात को तुम सबको लेकर यहाँ आ रहे हो? हाँ जरूर, सबको लेकर आऊंगा, पर दारू का बंदोबस्त करके रखना। तुम आओ तो सही काका, ऐसी नशे वाली चीज पिलाऊंगा कि सारी जिंदगी चैन और सुख की बांसुरी बजाते रहोगे। अरे कहाँ जा रही है जंगली हिरनिया? अरे रुक तो छम्मक छल्लू। अरे भागे, अरे रुक रे। भिकू! भिकू! क्या बात है कमलिया, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो राक्षस मुझे छेड़ रहा है। वो कौन? मुनीम? भिकू, यहाँ क्या कर रहा है? मजूरी पे नहीं गया क्या रे? अरे मजूरी जाए भाड़ में, पहले बताओ ये सब क्या है? क्या सब? इतने अनजान मत बनो। कमलिया, बता तो इस मुनीम के बच्चे को क्या हुआ था? जबान संभाल के बात कर भिकू, हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ठाकुर साहब के मुनीम है मुनीम। क्या ठाकुर के मुनीम की यही करतूत है कि वो गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखे, उनकी इज्जत पर हाथ डाले? ए भिकू, तुम हम पर तोहमत न लगाना। हाँ अरे जा तोहमत वाला, नहाते वक्त तू मुझे छेड़ नहीं रहा था क्या? बोल बोल। अरे थोड़ी सी ताक झाक कर ली तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? देखो मुनीम, बस्ती की और औरतों के साथ जो तुम करते हो वो मेरी घरवाली के साथ नहीं चलेगा। अरे जा, बड़ा आया कहीं का, इस बार तेरी घरवाली का नंबर है। क्या बकता है मुनीम? अरे ठाकुर साहब का संदेशा लेकर आया हूँ। कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है और ठाकुर साहब ने कमलिया को कोठी पे बुलाया है। कोठी पर बुलाने का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ, तू बड़ा समझदार है। समझदार हूँ ना, इसीलिए कमलिया को कोठी पर नहीं भेजूंगा। अंजाम जानता है? अंजाम की किसे परवाह? अरे क्यों नाहक जिद कर रहा है रे? मेरी बात मान और भेज दे कमलिया को, फायदे में रहेगा। तू अपनी बेटी को भेजकर फायदा हासिल कर लेना मुनीम काका। रे कमलिया, अपनी औकात में रहे वरना बहुत बुरा होगा। तू मेरे सामने से चला जा बूढ़े खुसट, वरना इससे भी बुरा होगा। अरे जा, बढ़िया है रुस्तम कही की, ठाकुर साहब ने एक ही रात में सारे कस्बत ढीले न कर दिए तो कहना। मुनीम के बच्चे, इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। कमीने कुत्ते, चला जा यहाँ से, वरना यही तेरी लाश गिरा दूंगा। अरे जा, तू क्या मेरी लाश गिराएगा? कब से समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। सच है, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे जा जा बूढ़े खुसट, तेरी इन धमकियों में हम नहीं आने वाले। कह देना अपने ठाकुर साहब से, कमलिया अपनी जान दे देगी पर उसकी बात न मानेगी। देखता हूँ ना कब तक नहीं मानेगी। जब तक दम में दम है तब तक ठाकुर की चमचे। देख लूंगा मैं तुम दोनों को देख लूंगा। तेरी तो बड़ा आया था ठाकुर के पास ले जाने वाला। हाँ? भिकू, हाँ मेरी एक बात मानेगा? बोल। चल कहीं भाग चलते हैं। यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ? दुनिया इतनी छोटी तो नहीं जो हमें समेट न सके। कोई तो जगह ऐसी होगी जहाँ ठाकुर के हाथ न पहुँच सके। ठाकुर के हाथ बहुत लंबे हैं कमलिया। इतने लंबे तो नहीं कि दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक जा सके। दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंचने के लिए ना तो मेरे पास धन है और ना ही समय। और फिर मैं ये नहीं चाहता कि बस्ती वाले मुझे डरपोक और बुज़दिल समझें। तू इतना निडर और बलवान भी नहीं जो ठाकुर का मुकाबला कर सके। आज, सिर्फ आज तक मैं अकेला हूं कमलिया, लेकिन आज के बाद मैं अकेला नहीं रहूंगा।
ये सारी बस्ती वाले मेरे साथ होंगे। किस बस्ती वालों की बात कर रहा है भिक्खू? इस बस्ती वालों की? इसमें तुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तेरा साथ दे सके। सब नामर्द है, नामर्द। मैं उन्हीं नामर्दों को मर्द बनाना चाहता हूँ। जरा सोच कमलिया, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो इन लोगों को मर्द कौन बनाएगा? तूने क्या ठेका ले रखा है क्या इन सब का? अगर मैं भाग गया तो न जाने कितने भिखुओं को रोजाना भागना पड़ेगा। अगर तू नहीं भागेगा तो ठाकुर तेरी जान ले लेगा। अगर मैं भाग गया तो न जाने रोज कितनी कमलियाओं को अपनी इज्जत ठाकुर की भेंट चढ़ानी पड़ेगी। अगर तू नहीं भागेगा तो तेरी कमलिया की इज्जत ठाकुर की भेंट चढ़ जाएगी। आज के बाद बस्ती की किसी औरत पर ठाकुर बुरी नजर नहीं डाल सकेगा। आज के बाद ना जाने क्या होगा, पर आज तो तेरी कमलिया की इज्जत जरूर लुट जाएगी। आज खत्म होने में बहुत कम समय रह गया है और इतने कम समय में तुझे कुछ नहीं होगा। समय का पहिया ठाकुर के इशारे पे थम सकता है।